एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 3 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है। मैथ की लूसेंट की बुक से, वो भी बिल्कुल फ्री। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग लगा लिए हैं, और आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 17 से। नदी के किनारे 200√3 मीटर ऊंचाई के एक पहाड़ पर से एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए जहाज का अनुमान कोण 30 अंश पाता है। 2 मिनट पश्चात अनुमान कोण 60 अंश हो जाता है। 2 मिनट के बाद 60 अंश हो जाता है। तो जहाज का वेग ज्ञात कीजिए। अब जो व्यक्ति है वो 200√3 मीटर ऊंचाई पे जाके बैठ गया है, तो जहाज को देख रहा है, तो अनुमान कोण 30 अंश आ रहा है। वो जहाज उसकी तरफ आ रहा है और 2 मिनट बाद देखा तो अनुमान कोण हो गया 60 अंश। तो जहाज का वेग कितना है? ठीक, ये आपको पता लगाना है। तो इसका फिगर देखिए किस तरह से बनेगा। 200√3 ये हो गया, किसी ऊंचाई पर जाके बैठा, ये धरातल नहीं होगा, यहाँ तो जहाज चल रहा है ना। तो 200√3 मीटर ऊंचाई पर एक आदमी बैठा है, और वहां से एक जहाज का अनुमान कोण बनाने के लिए धरातल के समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी। तो यह अनुमान कोण है 30 अंश का। 2 मिनट पश्चात, अब मान लीजिए इस 2 मिनट में वो जहाज यहां से यहां आया, तो 2 मिनट पश्चात अनुमान कोण, मतलब अब ये बड़ा वाला कोण, बड़ा वाला पूरा यहां से यहां तक, ये 60 अंश का है। इधर लिख दे रहे हैं 60 अंश का है। तो अगर इस रेखा से बना अनुमान कोण 30 अंश है, तो इस रेखा से बना उन्नयन कोण भी होगा 30 अंश। और इस रेखा से बना अनुमान कोण, अगर इस रेखा से बना अनुमान कोण 60 अंश है, तो इस रेखा से बना उन्नयन कोण भी 60 अंश होगा। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे भी सोच सकते हैं कि जितना आप इसके नज़दीक आएंगे उतना ये कोण बढ़ेगा। तो छोटा वाला कोण दूर होगा इससे, और बड़ा वाला कोण नज़दीक। तो आपको ये पता लगाना है कि उसकी चाल कितनी है। देखिए उसकी स्पीड कितनी है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में 2 मिनट लगा है। अगर आप उसकी चाल पता लगाना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालिए। अगर आप चाल निकालना चाहते हैं तो ये दूरी आपको जो है चाहिए, और ये बच जा रहा है, तो इसको आपको ले लेना है y। ठीक, अब एक बार जैसे बाकी क्वेश्चन लगाया गया है, एक बार हम लोग ले लेंगे tan 30, एक बार 60 ले रहे हैं, पहले कोई भी पहले ले सकते हैं, और एक बार tan 30। तो tan 60 होगा लंब बटे आधार, मतलब 200√3 बाई y, और tan 60 होता है √3, तो 200√3 बाई y। अब √3 कैंसिल हो गया, और y का 1 में इंटू होगा, यहाँ कैंसिल होकर 1 बचेगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 200। अब है tan 30, तो tan 30 लेना पड़ेगा इस बड़े वाले ट्रायंगल में, क्योंकि एक एंगल 90 का होगा तभी ना लंब आधार कर्ण मिलेंगे। इस त्रिभुज में नहीं ले सकते हैं tan 30। इस त्रिभुज में लेंगे तो इसमें कहाँ कोई कोण 90 अंश का है, तो इस बड़े वाले त्रिभुज में लेना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर tan 30 लेंगे तो ये होगा लंब, मतलब कि 200√3, और फिर आधार, आधार यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई। अब tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3, और ये हो जाएगा 200√3 अपॉन x प्लस वाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा, तो x प्लस वाई आएगा। देखिए √3 का इंटू 3, 3 2 जा 6, 600। अब y की जगह 200 रख देंगे, y का जो मान निकला है 200, तो ये हो जाएगा, ये तो 600 हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 400। 600 में से 200 माइनस होगा 400। यही दूरी है, इसी दूरी, ये मीटर में है, इस दूरी को तय करने में लगा है 2 मिनट। 2 मिनट। अब आप अपने ऑप्शन को देखिए, सारे ऑप्शन यही है ना 17, हाँ, किलोमीटर प्रति घंटे में है।
किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो ये आपका होना चाहिए किलोमीटर में। तो 400 को जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तब ये होगा किलोमीटर में, यानी 2 से काटने के बाद बचेगा 2/5, याद रखिएगा। और ये जो मिनट है वो घंटे में होना चाहिए, तो इसको डिवाइड कर देंगे जब 60 से, तब ये बदलेगा घंटे में। अब आपको दूरी भी पता है और समय भी पता है, तो आपको निकालनी है चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी कितनी है, दूरी है 4/नहीं, ये और कट गया था ना, 2/5, ये देखिए 5 नीचे लिख दिए हम। और स्पीड टाइम कितना है 2/60, तो 60 चला जाएगा ऊपर, 2 से 2 कैंसिल और ये बचेगा 12, यानी आएगा 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। अब अपने ऑप्शन में देख लीजिए 12 किलोमीटर पर आवर, ये बी वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। पूरा सॉल्यूशन आपके सामने कर दे रहे हैं, इसको वीडियो रोक के जूम करके कर लीजिएगा नोट। और हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि एक मीनार पर एक ध्वज दंड खड़ा है। पहले एक मीनार है और उस पर एक ध्वज दंड खड़ा है। मीनार से 10 मीटर दूर जमीन पर, मीनार से 10 मीटर दूर जमीन पर मीनार और ध्वज दंड क्रमशः 15 अंश और 45 अंश और 15 अंश का कोण बनाते हैं, तो ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये हो गया धरातल, यहाँ तक मान लीजिए हो गया मीनार यहाँ तक, और इसके बाद लगा है झंडा। अब मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु है, वहाँ पर मीनार बना रहा है 45 अंश का कोण। तो एक रेखा लेंगे मीनार के शीर्ष से और एक रेखा लेंगे मीनार के आधार से, और जो झंडा है वो बना रहा है 15 अंश का कोण। तो एक लेंगे रेखा ध्वज दंड के सिरे से और एक आधार से, तो बस इतना जो कोण है, पूरे धरातल से नहीं, बस इतना जो कोण है वो 15 अंश होगा। यानी धरातल से देखने पर ये 45 अंश होगा और ये 15 अंश। तो इस झंडे की ऊंचाई निकालनी है, एक ये बच जा रहा है मीनार की ऊंचाई, उसको मान लिया जाए x, लेकिन निकालना क्या है h। अब एक बार tan 45 और फिर एक बार tan 15 नहीं लेना है, tan 15 लेंगे तो 90 अंश का कोण नहीं ना मिलेगा इस त्रिभुज में। तो आपको ये वाला त्रिभुज चूज करना है, ये वाला जिसमें एक 90 अंश का कोण हो, तभी तो लंबकोण आधार मिलेंगे। तो आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक लेना है, यानी 60 डिग्री लेना है। tan 45 यानी ये छोटा वाला त्रिभुज, ये होगा लंब मतलब x और आधार मतलब 10। अब tan 60 का मतलब हो जाएगा लंब, देखिए कितना है h प्लस x, 60 के लिए लंब कितना होगा h प्लस x, और आधार कितना है इसके लिए भी 10। अब tan 45 का मान होता है 1, तो इस तरह से x का मान आ गया tan 1 जा 10, और tan 60 होता है √3। अभी आप तुरंत x की जगह चाहें तो 10 लिख सकते हैं, जो x का मान मिला है, बाद में भी लिख सकते हैं अभी भी। तो ये हो गया 10/10, और अब ये हो गया 10√3 इज इक्वल टू h प्लस 10। तो मीनार की ऊंचाई हो गई 10√3 माइनस 10, इस प्लस 10 को इधर भेज दिए, 10 कॉमन हो गया तो बचा √3 माइनस 1, ये हो गई ध्वज दंड की ऊंचाई। अब देख लीजिए ऑप्शन में 18वां 10, ये देखिए बी वाला 10 फिर √3 माइनस 1, 10√3 माइनस 1। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट। और बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, एक ही क्षैतिज तल पर खड़ी, एक ही क्षैतिज तल पर खड़ी एक दीवार है और एक मीनार है, मतलब दीवार के ऊपर नहीं मीनार है, एक ही क्षैतिज समतल पर एक दीवार खड़ी है और एक मीनार खड़ी है। तो इसमें यह कन्फ्यूजन होता है कि किसको बड़ा बनाया जाए। मीनार वैसे बड़ा होता है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्लियर भी हो जाएगा। तो 50 मीटर ऊंची मीनार है और एक दीवार है, उसकी ऊंचाई नहीं दी है। मीनार की चोटी से दीवार के पाद और शीर्ष के उन्मन कोण
45 अंश और 30 अंश हैं। देखिए मीनार की चोटी से दीवार के पाद और शीर्ष के उन्मन कोण, अगर मान लीजिए दीवार बड़ा होता मीनार छोटा होता, तो मीनार के शीर्ष से जब देखते तो दीवार का उन्नयन कोण बनता, उन्मन कोण नहीं बनता। यानी मीनार बड़ा है तभी जो है शीर्ष का भी उन्मन कोण बन रहा है और आधार का तो उन्मन कोण बनेगा ही। तो इससे क्लियर हो गया कि मीनार ज़्यादा ऊंचा है और मकान कम ऊंचा है। तो दीवार की चोट के पाद और शीर्ष के उन्मन कोण 45 और 30 हैं। तो दीवार की ऊंचाई हम लोगों को करनी है ज्ञात। तो इस तरह से फिगर बनेगा कि ये मकान है छोटी कम ऊंचाई का और मीनार है ज़्यादा ऊंचाई का। मीनार की हाइट दे दी है 50 मीटर। यहाँ से जब इसके शीर्ष को देख रहे हैं और एक बार आधार को देख रहे हैं तो यहाँ से भी एक लंब डाल दीजिए। छोटा वाला कोण 30 अंश है और बड़ा वाला कोण 45 अंश है। और क्वेश्चन लिखने में पहले लिखा है उसके पाद तथा शीर्ष, मतलब पाद को देखेंगे तो 45 अंश है और शीर्ष को देखेंगे तो 30 अंश है। और वैसे भी बड़ा वाला 45, छोटा वाला 30। तो आपको बताना है दीवार की ऊंचाई। अगर यहाँ से यहाँ तक आप h मान लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक भी h हो जाएगा और ये जो बाकी का बचेगा वो हो जाएगा 50 माइनस h, क्योंकि टोटल ऊंचाई कितने की है 50 की है। तो यहाँ से यहाँ तक h, तो यहाँ से यहाँ तक 50 माइनस h। अब ये दूरी बच गया, इस दूरी को मान लिया जाए x। ये इस रेखा से बना औनमन कोण अगर 30 है तो इस रेखा से बना ये उन्नयन कोण होगा 30 का, और इस रेखा से बना औनमन कोण है 45 का, तो इस रेखा से बना अनुमान कोण होगा 45 का। अब एक बार आपको लेना है tan 30, तो tan 30 देखिए इस त्रिभुज में आपको लेना है, इस त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज में लंब है 50 माइनस h और आधार है x, और एक बार आपको लेना है tan 45। तो tan 45 के लिए ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा जिसमें 90 अंश का कोण बने, वही त्रिभुज लेना है। तो इस त्रिभुज को जब लेंगे तो पूरा ये जो लंब है वो 50 का है। ठीक है, ये पार्ट पार्ट में मत देखिए क्योंकि पूरा देखना है। तो लंब 50 का है और आधार है x का। tan 45 का मान होता है 1, तो पहले यहीं से आप x बराबर निकाल लीजिए 50, और अब tan 30 का मान रख दीजिए 1/√3 और 50 माइनस h, और x की जगह आप अब रख सकते हैं 50। यहाँ पर आपको कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 50 = 50√3 और माइनस √3h। अब ये √3h हो जाएगा प्लस में और बराबर होगा 50√3 माइनस 50। इस 50 को इधर भेज दे रहे हैं, -50। तो h = हो जाएगा, इस √3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 50√3 माइनस 50/√3। अब देख लीजिए आपका जो आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में वो नीचे √3 है कि नहीं। एक ऑप्शन में नीचे √3 है और ऊपर है 50 और √3 + 1। 50 और √3 + 1, +1 तो नहीं आया है, यहाँ पर आ रहा है -1। तो -1 वाला, हाँ यहाँ पे है देखिए 50√3 - 1/√3। तो यही तो हम लोग का आया है, बस इसमें से हम लोगों को 50 ले लेना है कॉमन, तो बचेगा √3 - 1/√3। यही आंसर है। और ये पूरा जो है सॉल्यूशन आपके सामने कर दे रहे हैं, आप इसको कर लीजिएगा नोट। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 17, 18, 19 हो गया, 20। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, काफ़ी बातें इसमें कही गई हैं। दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच की दूरी है 60 मीटर। एक की ऊंचाई दूसरे से दोगुनी है। उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, किसी बिंदु ने एकदम मध्य बिंदु, यानी कि उनके बीच की दूरी अगर 60 है तो एकदम 30-30 पे
उनके शीर्षों के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं, तो इन स्तंभों की ऊंचाई क्या होगी। पूरक का मतलब होता है, पूरक और कोटि पूरक एक ही चीज होती है। पूरक का मतलब होता है कि ऐसे दो कोण, दो से ज्यादा नहीं, सिर्फ दो, ऐसे दो कोण जिनका योग हो 90, उनको कहते हैं पूरक कोण। ठीक, तो 60 मीटर उनके बीच की दूरी है, भूलिएगा मत, याद रखिएगा। ऐसे एक स्तंभ है और दूसरा उससे डबल हाइट का है, और इनके बीच की दूरी टोटल है 60, जड़ों के बीच की दूरी है 60। अब एकदम मध्य बिंदु से, यानी 30 इधर और 30 इधर, जब देखा जा रहा है तो इनके उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक हैं। तो एक अगर थीटा है तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दो पूरक कोणों का योग होता है 90। अगर एक थीटा होगा तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसकी हाइट अगर h है तो इसकी हाइट हो जाएगी 2h। अब आपको इनकी ऊंचाइयां बतानी हैं, इन दोनों की ऊंचाइयां बतानी हैं, तो आप क्या करेंगे, एक बार ले लेंगे tan थीटा इस त्रिभुज में, तो लंब यहां पर है 2h और आधार है 30, और एक बार आप यहां पर ले लेंगे tan 90 माइनस थीटा, तो यहां पर लंब का मान होगा h और आधार का मान यहां पर भी कितना होगा, इस त्रिभुज में भी 30। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, tan थीटा h/15, और ये आपको पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े हैं कि tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। ये हो गया h/30, यहां पर tan है, यहां पर cot है, तो cot को अगर आप इस cot को tan लिखते हैं तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 30/h। अब ये भी tan थीटा की वैल्यू है और ये भी tan थीटा की वैल्यू है, तो जब दोनों tan थीटा की वैल्यू हैं तो दोनों आपस में होंगी इक्वल, बराबर। तो h/15 इक्वल टू हो जाएगा 30/h, यानी h स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर होगा h स्क्वायर इक्वल टू 15 इंटू 30। अब आप इसका मल्टीप्लाई करें, इससे बेहतर है कि आप इस 30 को तोड़ दें 15 इंटू 2 में, क्योंकि आपको निकालना है स्क्वायर रूट। तो 2 बार 15 तो 15 हो जाएगा और रूट में बचा रहेगा 2। ये एक मीनार की हाइट होगी, एक मीनार की हाइट, और दोनों की हाइट निकालनी है तो दूसरी जो मीनार है कि क्या है, दीवार है, दूसरे वाले की हाइट इसका डबल हो जाएगी, यानी 30√2। तो आपको किस ऑप्शन पे टिक लगाना है, 15√2 और 30√2। कौन सा था ये भी, हाँ 15√2 और 30√2, ये ए वाला ऑप्शन सही है। और ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट, और ये 4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चंस लेकर।